कंपैरिजन करेंगे तीनों अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस में। तीन टाइप के रेडिएशंस हैं। सबसे पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। अल्फा रेडिएशंस, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अल्फा रेडिएशन के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो अल्फा रेडिएशन होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा रेडिएशन है सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। बीटा रेडिएशन, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा। और गामा रेडिएशन, ये चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हैविंग वेरी हाई एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ हाई एनर्जी। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा है, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं हैविंग वेरी हाई एनर्जी। चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1। गामा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 0 चार्ज। मास की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। बीटा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, निग्लिजिबल मास, इसलिए अपन 0 लिख सकते हैं। गामा पार्टिकल का मास भी क्या है? 0 है। तो ये जनरल चीजें हैं रेडिएशन से रिलेटेड, ये आप याद रखिए। डिविएशन आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो कहां डिविएट होंगे? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये डिविएट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। और गामा पार्टिकल न्यूट्रल है तो ये अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना होंगे। जब भी किसी एलिमेंट से अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स का इमिशन होता है